हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरआर मूवी एक्सप्लेनेशन। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, इस मूवी का नाम इनविजिबल सू है। इस मूवी में हमें सू नाम की लड़की की कहानी बताई गई है। आप इसे सुनने के लिए एक्साइटेड है? चलो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सू नाम की लड़की को दिखाया गया है जो सुपर पावर के बारे में सोच रही है और वो सुपर पावर हासिल करना चाहती है क्योंकि हर कोई उसको पहचान सकेगा। सू के फादर का कहना है कि वो स्पेशल है और उसकी ये खूबी है कि कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। वो एक खुफिया एजेंट की तरह खास है। सू की माँ साइंटिस्ट है और वो अपने फादर के साथ लेबोरेटरी में बर्थडे का सरप्राइज देने जाती है। लैब में साइंटिस्ट की इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। वो केक और फायर कैंडल लेकर फादर के साथ लैब में पहुंच जाती है। सू ने अहम फॉर्मूलों को मिटा दिया है और बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। यहाँ जैसे ही फायर कैंडल जलती है, फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सू की माँ जो मीटिंग में लैब में है, सू के पास आती है। सू और उसके फादर उसके पास आके हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। सू की माँ खुश होने की बजाय गुस्से में आ जाती है। सू के फादर का कहना है कि उनका ये प्लान था, सू की कोई गलती नहीं है। उसकी वजह से सू परेशान हो जाती है और गुस्से में केक को दूर फेंक देती है। केक लैब के सिस्टम से जा टकराता है। उसकी वजह से सिस्टम खराब हो जाता है। ये देखकर सू बाहर भाग जाती है। उस वक्त दरवाजे बंद थे, एक धमाका होता है और सू पर नीला रंग का लिक्विड गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर को सू के हाथ पर पट्टी बांधते हुए दिखाया जाता है। सू के फादर उसे घर ले गए और जब अगले दिन वो उठती है तो उसे उल्टी हो जाती है। उसे अपने हाथ पर नीले रंग का निशान मिलता है। सू को अपने बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस होते हैं। वो ये बात अपने वालिद को नहीं बताती है क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। बाद में सू स्कूल जाती है और स्कूल पहुंचकर अपनी अलमारी खोलती है। उसे पार्टी के पोस्टर दिखते हैं और उसका दोस्त टोबी उसके पास आता है जब वो पोस्टर देख रही थी। टोबी सू के स्कूल का दोस्त है जो एक मोटरसाइकिल रेसर है। वहां पहुंचकर टोबी ने सू से बात करना शुरू कर दिया। उनके स्कूल की एक मशहूर लड़की एलन वहां आती है। वो टोबी को अपने घर पार्टी में इनवाइट करती है। कुछ ऐसा होता है, सब चौंक जाते हैं। उनके पास खड़ी सू गायब हो जाती है। एलन और टोबी सू को गायब देखकर परेशान हो जाते हैं। इस सब में परेशान होकर सू अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ उसे इस तरह देखकर परेशान हो जाती है। वो उसे घर ले जाती है और उसे सूप देती है। कुछ देर बाद सू दोबारा गायब हो जाती है। जब उसने कुछ लेने के लिए फ्रिज खोला तो दोबारा नजर आती है। सू की माँ ने सोचा कि हीट सू को गायब कर देती है। ठंडे मौसम में वो नजर आती है, इसका मतलब है कि हर कोई उसे देख सकता है। सू की माँ ने सू को लैब में चेक किया तो उसे पता चलता है कि कल रात उस पर जो लिक्विड गिरा है इसलिए ये सब हो रहा है। इसकी वजह से सू कभी दिखती है और कभी गायब हो जाती है। सू की माँ उसे चेक करने के लिए एक डिवाइस देती है। डिवाइस की वजह से उसकी बॉडी गर्म हो जाती है और वो दोबारा गायब हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि गायब होने के बाद वो भी इंसान गायब हो जाता है जो सू को छुएगा। सू की माँ अपनी दोस्त लीना से कहती है कि वो सू का हाथ पकड़ ले और वो भी नजर नहीं आएंगी। ऐसा करने से लीना भी गायब हो जाती है। ये एक हैरान होने वाली बात थी। लीना अचानक इस रिसर्च से खुश हो जाती है। सू की माँ सू को घर पर रहने के लिए कहती है, लेकिन सू उसे नजरअंदाज करके स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचकर वो टोबी को कहती है। वो मोटरसाइकिल चला रहा था और टोबी सू के पास आ गया। वो पूछता है कल गायब होने की वजह। एलन एक बार फिर उनके दरमियान आती है। उसी वक्त एलन का फोन बजता है और वहां से चली जाती है। ये कोई कॉल नहीं था बल्कि ऐप नाम की लड़की एलन का फोन हैक किया था। ऐप उनके स्कूल की टूल मास्टर गर्ल थी। वो सू की दोस्त थी। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है, एक साइंटिस्ट सू की वीडियो को देखता है कि वो गायब हो गई है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इस वीडियो को दूसरों तक ना जाने दे। सू एक रेस्टोरेंट में जाती है। उसकी दोस्त ऐप भी वहां आती है। सू का कहना है कि ऐप मैं जब भी चाहूँ गायब हो सकती हूँ। इसकी दोस्त ऐप इसे मजाक के तौर पर लेती है। जब एलन को पता चला कि फोन ऐप के जरिए कंट्रोल किया गया था, वो रेस्टोरेंट आती है और ऐप के साथ बदतमीजी करती है। सू कॉफी पीने के बाद गायब हो जाती है। वो वहाँ एलन को परेशान करती है। एलन उस रेस्टोरेंट से भाग जाती है। ऐप सू को गायब होते हुए देखकर चौंक जाती है। अगले सीन में सू को अपनी माँ के साथ चलते हुए दिखाया गया है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसने रेस्टोरेंट में एलन को किस तरह छेड़ा। इस दौरान सू गाड़ी में सो जाती है। सू की माँ उसे जगाने ही वाली थी, लेकिन किसने उसकी माँ को किडनैप कर लिया और सू अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जाग जाती है। वो अपनी माँ को नहीं बचा सकी। वो मदद लेने के लिए टोबी के घर जाती है। टोबी अपने घर में साइकिल चला रहा था। सू को अपने घर में देखकर वो चौंक जाता है। वो सू से वजह पूछता है तो सू उसे अपने माँ की किडनैपिंग के बारे में बताती है। टोबी ने उससे कहा उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन सू टोबी को ऐसा करने से मना करती है। बाद में टोबी सू को गर्म चाय पीने के लिए देता है। सू उसे रखने के बाद गायब हो जाती है। टोबी चौंक जाता है जब उसने देखा कि सू यहाँ नहीं है। सू ने टोबी को अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताया। अगली सुबह सू टोबी के साथ किडनैपिंग की जगह पे जाती है क्योंकि वो गाड़ी से अपनी माँ का बैग लेना चाहती थी। वहाँ किडनैपर आते हैं और सू और टोबी को पकड़ कर ले जाते हैं। ऐप उन्हें बचाती है। सू का कहना है कि ये वही लैब है जहाँ किडनैपर ने उसकी माँ को रखा है। सू अपनी माँ की दी हुई डिवाइस की वजह से गायब हो जाती है।
वो गायब हो जाती है और टोबी को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है। सू का हाथ पकड़ते हुए टोबी भी गायब हो जाता है। टोबी और सू लैब के अंदर जाते हैं। टोबी एक लड़की के साथ टकराकर गिर पड़ता है। वो नजर आता है। फिर सबको मालूम होता है कि सू भी लैब के अंदर आई है। गार्ड उन्हें ढूंढने लगते हैं। सू और टोबी एक कमरे में जाते हैं और उन्हें वहाँ एक बैग मिलता है। ऐप उन्हें वहाँ से बाहर भागने के लिए कहती है। टोबी और सू कामयाबी के साथ दरवाजे से निकल जाते हैं, लेकिन निकलते वक्त टोबी को चोट लग जाती है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। दरवाजे के साथ गिरने की वजह से बॉडीगार्ड भी उनके पीछे करने लगते हैं। ऐप टोबी को मशीन जैसी मोटरसाइकिल चलाने को कहती है। टोबी कहती है कि मैं इसे कैसे चला सकता हूँ। ऐप कहती है कि जरा सोचिए कि ये एक बाइक जैसी है। वो वहाँ से कामयाबी से भाग जाते हैं। बाद में ऐप उन्हें आंटी के घर ले जाती है। सू को पता चला कि ऐप की आंटी उसकी माँ की दोस्त है। उनकी एक खास लिक्विड बनाने की वजह से लड़ाई हो गई थी। टोबी को लैब से एक बैग मिला और ये सू की माँ का था। उसके बैग से एक प्रोग्राम ऑन होता है। ये सू को जानता था। ये सू की माँ ने डिजाइन किया था। सिर्फ सू का खानदान ही इस प्रोग्राम को खोल सकता था। ये प्रोग्राम सू को बताता है कि ऑक्सीजन फ्लूइड ने उसके खून में इफेक्ट किया है। इससे पहले ये फ्लूइड उसकी माँ ने उसके बॉडी में इंजेक्ट किया था। इससे उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ और ये फ्लूइड ने सिर्फ सू के बॉडी पर काम किया। सू के खून से बहुत सारे इनक्रेडिबल फ्लूइड एसिड बनाए जा सकते हैं, इसलिए सू को किडनैपर से खतरा है। टोबी का कहना है कि किडनैपर को सू की जरूरत है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी माँ को किडनैप किया है ताकि वो तुम तक पहुंच सके। कोई रात को सू को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था जब वो सो रही थी, लेकिन टोबी अपने बिस्तर पर सो रहा था, इसलिए टोबी किडनैपर पर हमला करता है। नेक्स्ट सीन में ऐप सू के लिए एक कॉस्ट्यूम बनाती है जो सुपर हीरो की तरह था। सू को लिबास पसंद है क्योंकि वो हमेशा सुपर हीरो बनना चाहती थी। वो सुबह नाश्ता करते हैं और सू को अपनी माँ का फोन आता है। वो उसे बताती है कि किडनैपर से बच गई है, लेकिन उसके लिए सू से मिलना जरूरी है। वो सू को एक बिल्डिंग में मिलने के लिए बुलाती है। सू अपने दोस्तों के साथ अपनी माँ से मिलने बिल्डिंग में जाती है, लेकिन किडनैपर उन्हें फंसाते हैं। टोबी को लगता है कि सू की माँ उन्हें फंसा रही है। सू ये सुनकर गुस्से में आ जाती है, इसलिए सू और टोबी की लड़ाई हो जाती है। वो वहां से चला जाता है। सू और ऐप इमारत में चुपके से बैठे थे। ऐप एक एक्सप्लोजन से वहां पर धमाका करती है। नेक्स्ट सीन में सू को अपने बिस्तर पर सोते हुए दिखाया गया है। सू उठती है और उसके सामने उसकी माँ बैठी थी। सू ने उससे अपने दोस्तों के बारे में पूछा। सू की माँ का कहना है कि ऐप जैसी कोई दोस्त नहीं है, उसके बॉडी में कोई फ्लूइड नहीं है। वो कहती है शायद तुमने कोई सपना देखा है। वहाँ फोन बजने लगता है। ये सुनकर सू कहती है कि टोबी का फोन होना चाहिए, वो पार्टी में जाने के लिए कह रहा होगा। ये सुनकर उसकी माँ उसे वहीं बंद करते हुए चली जाती है। उसे अगले सीन में पता चलता है वो सू की माँ नहीं थी, वो उसकी माँ की दोस्त लीना थी जिसने सू के खून से फ्लूइड तैयार किया था। इसकी मदद से वो किसी का गेटअप ले सकती थी। अब वो टोबी के बॉडी में फ्लूइड इंजेक्ट करना चाहती है। टोबी और उसकी माँ अपने कमरे में जाती है और सू अपनी माँ से प्रोग्राम खोलने को कहती। वो प्रोग्राम खोल देती है। सू कहती है कि आप मेरी रियल माँ है। सू की माँ उसे इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे प्रोग्राम देखने को कहती है। सू की माँ लीना को प्रोग्राम में देखती है। सू ने बताया कि उसकी माँ लीना टोबी के पीछे है और वो टोबी के बॉडी में इंजेक्शन लगाना चाहती है। लीना एलन के तौर पर पार्टी में जाती है। ऐप और सू भी अपनी माँ के साथ पार्टी में पहुंचते हैं। वो उसे लीना के बॉडी में इंजेक्शन लगाएंगी और सू ने बताया कि टोबी एलन नहीं बल्कि लीना है। वो आपको फ्लूइड इंजेक्शन लगाना चाहती है। टोबी ने सू की बातों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो उससे नाराज था। सू ने टोबी से माफी मांग ली, लेकिन फिर लीना ने टोबी को पकड़ लिया। वो सू से कहती है कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है और सू अपनी माँ के डिवाइस से गायब हो जाती है। वो गायब होने की वजह से अपने बॉडी में एंटीडोट डालती है। अब वो अपने असली गेटअप यानी लीना में थी। वो बेहोश हो जाती है। सू और उसके दोस्त को पार्टी छोड़ने का पता चलता है। ऐप की आंटी ने लीना को हायर किया था। वो सू के खून से फ्लूइड बनाना चाहती थी तो वो खुद को ठीक कर सकती है और अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगी। ये देखकर सू ने एंटीडोट का टीका लगाया। जब ऐप की आंटी उससे करीब आती है तो सू उसकी व्हीलचेयर पर एक एक्सप्लोर लगाती है। ये उसे पीछे की तरह ढकेलता है। वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सू को अपने कमरे में दिखाया गया है। वो जाग रही थी और उसके पेरेंट्स उसके सामने बैठे थे। सू अपने डायरी में लिखती है कि वो स्पेशल है क्योंकि उसके पास दुनिया के बेहतरीन पेरेंट्स हैं। फिर सू अपने दोस्तों से मिलने जाती है और वो एक पुल पर खड़े थे। वो जोरदार आवाज से कहते हैं हम तीनों परफेक्ट है। इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मूवी पसंद आई तो कमेंट करना ना भूले एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।